तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले जो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके वाक्यों के अंत में जो आता है वो आता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है वाक्यों के अंत में जो आता है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं वाले शब्द तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स उनमें समय नहीं दिया होता है कि 2 बजे से, सुबह से, इस तरीके से। इसमें पढ़ते हैं तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, इन वाले टेंस होते हैं इनके वाक्यों के अंत में, और इन वाक्यों में कार्य का निरंतर होना प्रकट होता है। बस यही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और एक और है, ऐसे वाक्यों में कार्य के जारी होने का समय दिया होता है। मतलब जैसे मान लीजिए सीमा सुबह से खाना पका रही है, सीमा सुबह से खाना पका रही है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से सुबह से हटा दूँ, मान लीजिए सुबह से हटा दिया, तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा है। सीमा खाना पका रही है, लेकिन अब इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये लिखा है 2 बजे से, इस तरीके से लिखेंगे। अब मान लीजिए देखिए इसमें ना टाइम आ गया स्टूडेंट्स, सीमा 2 बजे से खाना पका रही है, इसका मतलब इसमें टाइम आ गया। तो बस यही है कि जारी होने का समय दिया होता है। अब इसमें समय भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है निश्चित समय के लिए, एक होता है अनिश्चित समय के लिए। तो सबसे पहले इसके हिंदी के बारे में जानते हैं आखिर है क्या चीज़। तो सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं हम समय के लिए। तो आप सभी को पता है सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बजे से, तो 2 बजे से पहले क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस 2 आवर्स, सुबह से सिंस मॉर्निंग है, पिछली रात से सिंस लास्ट नाइट। जब सेंटेंस बनाएंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझिए सिंस कब लगाते हैं, निश्चित समय के लिए, जो एक टाइम फिक्स दिया होता है। हाँ 2 बजे से मतलब 2 बजे से खाना पका रही है, सुबह से मतलब जो सीमा है वो सुबह से खाना पका रही है। अब अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय का मतलब इसके समय के बारे में हमें पता नहीं होता कि वो कब से कर रही है। मान लीजिए 2 घंटे से, 2 घंटे का मतलब होता है कि वो किसी भी 2 घंटे से पका रही है, इसका तो कोई समय तो दिया नहीं उसने। जैसे मान लीजिए सीमा 2 घंटे से खाना पका रही है, वो पता नहीं 2 घंटे कब से पका रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से। तो समय से पहले फॉर को लगाते हैं। 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स हैं, काफ़ी समय से फॉर अ लॉन्ग टाइम, 3 वर्ष से फॉर 3 ईयर्स। तो इस तरीके से हम इस समय को डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब हम सेंटेंस को करेंगे तब आपके समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बनाने का हिंदी से इंग्लिश का, देखिए आप सभी जानते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम जो लिखेंगे इसमें हैज़ और हैव लिखते हैं। हैज़ एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के लिए। आप सभी जानते हैं एक वचन क्या होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सभी एक वचन होते हैं। और बहुवचन जो होता है प्यारे स्टूडेंट वो होता है आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन नाउन्स। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आई एक वचन है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स ग्रामर ये कहती है कि आई को बहुवचन में रखा गया है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद लगा देते हैं स्टूडेंट्स बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं क्योंकि जो टेंस है वो कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मैं बता चुका हूँ सिंस या फॉर। सिंस कब लगाएंगे, निश्चित समय के लिए। फॉर कब लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए। और टाइम उसके बाद टाइम दे दिया होता है, जैसे 1 घंटे तो ये 1 आवर, इस तरीके से। जैसे अब हम सेंटेंस के अनुसार समझते हैं। देखिए सेंटेंस क्या कहता है, अमन 1 घंटे से शतरंज खेल रहा है। ये हमारा पूरा सेंटेंस है। देखिए रहा है, रही आ रहा है, लेकिन इसमें समय दे दिया है 1 घंटे से। तो सबसे पहले हम अमन यानी सब्जेक्ट है, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। एक वचन है तो हैज लगा देंगे, बहुवचन होता तो हैव लगा देते। तो देखिए अमन 1 है तो हमने हैज लगा दिया। उसके बाद हम बीन तो लगाएंगे, चाहे वो एक वचन में हो चाहे बहुवचन हो, उसके साथ में हम बीन को जरूर जोड़ेंगे। अमन हैज़ बीन, हमने कहा वर्ब में आईएनजी, तो हमारे पास पता है वर्ब क्या है, खेलना, यानी खेल रहा है। तो खेलने की होती है स्टूडेंट्स प्ले। हमने कहा कि वर्ब में आईएनजी लगेगी तो हमने प्लेइंग लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या खेल रहा है, वो शतरंज खेल रहा है, तो हमारे पास जैसा आ गया। अब सिंस आएगा या फॉर आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा फॉर, क्योंकि क्या है ये 1 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय है। तो स्टूडेंट फॉर अब कब से खेल रहा है, 1 घंटे से या 2 घंटे से। देखिए 1 घंटे से आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आवर्स या 2 आवर्स। यहाँ पे लिख दो अमन 2 घंटे से, लो हिंदी पे यहाँ पे लिख दो। देखिए यहाँ पे मैं 2 घंटे से लिख दे रहा हूँ। देखिए अमन 2 घंटे से खेला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे 2 आवर्स है तो यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ पे 1 घंटा तो यहाँ पे 1 घंटे की मीनिंग लगा दो, 1 आवर्स 2 आवर्स। अब हम दूसरे वाले सेंटेंस पर चलते हैं। मैं कल से निबंध याद कर रहा हूँ।
अब हमें पता है कि आई, वी, यू, दे या बहुवचन के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आई सब्जेक्ट है, हैज़ आएगा या हैव आएगा, आप खुद से लगाएंगे तो हैव आएगा स्टूडेंट्स। बीन हम लगाते ही लगाते हैं। वर्ब क्या है इसमें, याद करना, याद करने की होती है स्टूडेंट्स लर्न, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो गया लर्निंग। तो अब फिर ये इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, क्या याद कर रहा है, वो निबंध याद कर रहा है, तो लर्निंग ऐसे। अब सिंस आएगा या फॉर आएगा, देखिए कल से, ये एक निश्चित समय है तो इसके लिए उसने लगा दिया सिंस। अब देखिए कल की क्या होती है, यस्टरडे, बीते हुआ कल की क्या होती है, यस्टरडे, आने वाले कल की होती है टुमारो, और आज की होती है टुडे। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं जिसमें नॉट आता है। तो देखिए कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए बोर्ड है छोटा, इसीलिए बेटा सेंटेंस अब बड़े बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हटने की कोशिश करूंगा, पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सेंटेंस को। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एक वचन आएगा तो हैज़, बहुवचन आएगा तो हैव। एक वचन में बार बार बताता हूँ, ही, सी, इट या किसी का नाम, प्यारे स्टूडेंट्स एक वचन होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं। प्लूरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल्स होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के बाद नॉट लग जाता है, उसके बाद बीन लगाते हैं। तो हैज़ हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, बस यही है। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम टू सेम, जैसे जिस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस था उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस है। बस नॉट जो होगा स्टूडेंट्स, नॉट जो होगा ये हैज़ और हैव के बाद लग जाएगा, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। जैसे हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे नंबर 1 दिया है, हम 5 घंटे से मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। देखिए इसमें कह दिया स्टूडेंट्स 5 घंटे से, बाकी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए 5 घंटे यानी निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम 5 घंटे से मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा इंग्लिश का वो देखिए किस तरह से होगा। हम स्टूडेंट सब्जेक्ट है, हमें पता है कि हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। अब देखिए वी सब्जेक्ट हो गया, एक वचन है या बहुवचन है, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है, बहुवचन के लिए हैव लगाते हैं। हमें पता है अगर हैव के बाद क्या लगाएंगे, फिर नॉट, तो देखिए नॉट आ गया, फिर बीन लगा दिया तो बीन आ गया। बाकी सब कुछ वही है। वर्ब फर्स्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो वर्ब क्या है, खेल रहे हैं। तो देखिए प्ले, प्ले में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो हो गया प्लेइंग। ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। अब देखिए 5 घंटे से, यहाँ पे क्या लगा स्टूडेंट्स, फॉर, यानी ये अनिश्चित समय है, 5 घंटे से खेल रहे हैं, अनिश्चित समय, अनिश्चित के लिए इन्होंने लगाया फॉर। कब से, 5 घंटे से। तो देखिए 5 घंटे की मीनिंग क्या होती है, 5 आवर्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिए 5 आवर्स, इस तरीके से, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड फॉर 5 आवर्स। दूसरा जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो ये है, मजदूर कारखाने में कल से काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इस पे बहुवचन था स्टूडेंट्स, इसमें जो आ गया लेबर्स, इसमें भी बहुवचन आ गया। तो मजदूर कारखाने में कल से काम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए द लेबर, मजदूर की इंग्लिश होती है प्यारे स्टूडेंट्स लेबर, बहुवचन है ना लेबर्स, काफ़ी सारी लेबर्स हैं, उसके लिए हैव लगाएंगे, हैव, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब यानी काम कर रहे हैं, यानी काम करना, वर्किंग, किसमें, कारखाने में, इन द फैक्ट्री। तो देखिए कब से, कल से, तो देखिए ये निश्चित टाइम आ गया, तो सिंस यस्टरडे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें सबसे पहले क्या आता है। देखो सेंटेंस इंटेरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, एक तो क्या पहले आ जाता है, एक सेंटेंस के बीच में आता है कब, क्यों, कैसे। इस तरीके के सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो क्या वाले करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखिए हैज़ और हैव को पहले ले आते हैं, बस हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले। तो देखिए एक वचन होगा तो स्टूडेंट्स हैज़ आएगा, बहुवचन होगा तो हैव आएगा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद हम बीन को रखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते, जैसे प्ले है, प्ले माने खेलना, उसमें आईएनजी लगा दो तो प्लेइंग हो जाएगा। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लगा देते हैं, 2 बजे से, 3 बजे से, 2 घंटे से, इस तरीके से टाइम होता है वो। अब देखिए सेंटेंस जो है प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला, क्या हम दोपहर से पार्क में खेल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पे, क्या। तो देखिए क्या सबसे पहले आएगा, तो क्या हम दोपहर से पार्क में खेल रहे हैं, तो क्या की मीनिंग वाटर नहीं आएगी, यहाँ पे वाटर नहीं आएगी। तो देखिए क्या की मीनिंग या तो हैज़ आएगी या हैव आएगी, अगर एक वचन है तो हैज़ आ जाएगी, बहुवचन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हैव आएगी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है हमारे स्टूडेंट्स हम, तो हम की होती है वी, तो वी से पहले क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। सब्जेक्ट से पहले देखिए हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट रख देंगे वी, फिर बीन लगा दिया, फिर वर्ब देखेंगे खेल रहे हैं, फिर प्लेइंग आगे जाएगा, हैं खेल रहे हैं किस में, पार्क में, तो इन द पार्क, सब कुछ सेम है बिल्कुल। अब क्या लग जाएगा स्टूडेंट, सिंस, देखिए सिंस यानी कब से, दोपहर से, ये समय निश्चित है या अनिश्चित है, इसको हम देखेंगे, तो ये सिंस आ गया क्योंकि ये निश्चित समय है। सिंस दोपहर की क्या होती है स्टूडेंट्स, नून, तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखेंगे। क्या मैं 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो देखिए अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स, क्या, फिर इसमें ये देखेंगे मैं क्या है स्टूडेंट्स, हैव यानी बहुवचन है, तो मैं से पहले क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, हैव, तो देखिए सब्जेक्ट से पहले या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो हैव आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया, फिर बीन लगा दिया, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, पढ़ रहा, पढ़ने की होती है रीड, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया रीडिंग। मतलब आईएनजी ये दर्शाता है कि काम जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, देखो सेंटेंस अलग होते हैं, टेंस अलग होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं, जबकि टेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 12 होते हैं। तो देखिए रीडिंग, पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, पुस्तक, पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्या काम कर रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक जो होता है यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये देखेंगे सिंस आएगा या तो प्यारे स्टूडेंट्स ये वाला जो सेंटेंस होता है ये लास्ट सेंटेंस होता है। देखिए इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो कब क्यों कैसे अगर हो तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए WH वर्ड अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपको पता है WH वर्ड के बाद हैज़ हैव लगाएंगे, एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है बस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटेरो नेगेटिव हो। तो देखिए ये जो दिया है सबसे पहला जो सेंटेंस दिया है हमें हिंदी में, देखिए तो वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स इसमें WH वर्ड भी आ गया, इसमें नेगेटिव भी आ गया, इसमें 2 वर्ड आ गए, एक ये और दूसरा ये। तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं WH वर्ड, अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में है तो क्योंकि क्या होती है प्यारे स्टूडेंट्स, वाई, WH वाई क्या होती है, वाई, तो देखिए WH वर्ड लगा दिया। फिर उसके बाद ये देखेंगे सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर हम विद मान लीजिए वे, दे यानी वे की इंग्लिश क्या होती है THEY, और हमें पता है हम सब बता चुके हैं एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। बहुवचन अगर वे है तो आ जाएगा हैव, तो देखिए हैव आ गया। फिर हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, देखिए पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से हम करते चले जाते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया, सब्जेक्ट ये लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बस यही चीज़ हमें पढ़नी थी इसमें। अगर नॉट है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, हैव से पहले को नॉट रख देते हैं, ये देखिए हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बीन रख देते हैं, तो ये बीन रख दिया। फिर स्टूडेंट वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है, देखिए वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो खेल रहा यानी खेलने क्या होती है, प्ले, तो देखिए प्ले, और इसमें क्या जोड़ दिया हमने ING, तो क्या हो गया प्लेइंग। और फिर उसके बाद क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट, यानी वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो हमने प्लेइंग क्रिकेट लगा दिया। फिर हम ये देखते हैं सिंस आएगा या फॉर आएगा, तो देखिए यहाँ पे सिंस आएगा, क्यों, क्योंकि वे कल से, ये एक क्या है, निश्चित समय दिया हुआ है, तो देखिए सिंस। फिर यहाँ इसका मतलब है या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो सिंस लगा दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स टाइम आ गया, देखिए टाइम क्या दिया है, कल से। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि से की स्पेलिंग क्यों नहीं आई, नहीं ये पूरा एक शब्द है, कल से, तो यहाँ पे आ गए स्टूडेंट्स यस्टरडे। तो देखिए हम इस तरीके से इन वाले सेंटेंस को करते हैं। तो मैं सारे प्रेजेंट वाले टेंस करा चुका हूँ, अब मैं कराऊंगा सारे पास्ट वाले टेंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स अगर आपको प्रेजेंट के सभी टेंस के बारे में जानना है तो ऊपर आई वाले बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी अपनी वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के बारे में जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी स्क्रीन पर ये सेंटेंस जो आ रहे हैं आप इनको खुद से करने की कोशिश करेंगे और मैच करेंगे, नियम देखेंगे। ये कुछ सेंटेंस ये अफर्मेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं और इंटरोगेटिव भी हैं, ये मिक्स सेंटेंस है, आप इनको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे।